एक सेकेंड, मैं पिंटू से पूछती हूँ। पिंटू, तुमने हमारे मम्मी पापा को यहाँ आने से मना किया है? हाँ, मैंने मना किया है कि वो बूढ़ा बुढ़िया ना यहाँ पे ना आए। हेलो मम्मी, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल बैक करती हूँ। तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो मेरे मम्मी पापा के बारे में? हाँ तो उसमें गलत कहाँ बोला मैंने? आखिर वो बूढ़ा बुढ़िया ही तो है। पिंटू प्लीज हेल्प एंड रिस्पेक्ट, वो मेरे मम्मी पापा हैं। और तुम ये बताओ, तुमने हमारे मम्मी पापा को यहाँ आने से मना क्यों किया? तो क्यों ना मना करूं मैं? ये घर मेरा है, न कि तुम्हारा। और मुझे तो पहले लग रहा था कि तुम्हारे मम्मी पापा सिर्फ मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मुझे क्या पता कि यहाँ पे वो बसने के लिए आ रहे हैं। सुमन, ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी अरे वगैरह या कोई भी बूढ़ा बूढ़ी आके यहाँ पे बसेगा रहेगा। पिंटू, तुमने कम से कम एक बार जान तो लेते। क्या तुम्हें पता भी है कि उनके साथ क्या हुआ है? वो क्यों यहाँ आ रहे हैं? मेरे भैया भाभी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। हमारी भाभी मम्मी पापा को पसंद नहीं करती हैं, इसीलिए वो यहाँ आ रहे थे ताकि वो अपने बेटी के साथ खुश रहें। लेकिन तुम पिंटू, तुम तो बिना कुछ जाने बगैर यहाँ आने से उन्हें मना कर दिया। हाँ तो इसमें गलती किसकी है, मेरी या तुम्हारी भैया भाभी की? अरे मैं क्यों झेलूं उन्हें? और तुम क्यों फिक्र कर रहे हो उनकी? जहां भी जाए मुझे क्या पता। ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं फिक्र क्यों ना करूं, बेटी हूं मैं आखिर उनकी। और हमारे मम्मी पापा ने मुझ पे कितना आस लगा करके मेरे पास फोन किया था कि उनका बेटा तो काम नहीं आया, लेकिन कम से कम उनका बेटी तो है। लेकिन उनके दामाद ने क्या किया, सीधे यहाँ आने से मना कर दिया। तुमने क्या बोली थी कि इस घर में सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे, हम दोनों के अलावा कोई और तीसरा नहीं रहेगा। तो फिर तुम ही बताओ ना, इस घर में बूढ़ा बुढ़िया कहां से आ जाएंगे? बोलो, खुश तो रह रहे हैं हम दोनों ऑलरेडी, तो फिर बीच में यहाँ इस बूढ़ा बुढ़िया को लाने की क्या जरूरत है? पिंटू, पहले तो तुम तमीज से बात किया। वो कोई बूढ़ा या बुढ़िया नहीं है, मम्मी पापा हैं वो मेरे, और तुम्हारे सास और ससुर। और वो तुम खुद देखो ना, वो कितनी मुसीबत में है, और ऐसी मुसीबत में मैं उनकी काम नहीं आऊंगी तो आखिर कौन काम आएगा बोलो? अच्छा, तो आज तुम्हारी मम्मी पापा को मुसीबत आ गई तो याद आ गई कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है और हमारी जिम्मेदारी क्या है। याद है सुमन, तुमने उस दिन मेरी मम्मी पापा के बारे में क्या बोली थी? मेरी मम्मी पापा को देखभाल कौन करेगा? मेरी मम्मी पापा को ख्याल कौन रखेगा? और आगे क्या तुमने बोली थी? उन्हें जाके किसी धर्मशाला में छोड़ाओ, या तो फिर जाके उनको गांव भेज दो। ये कौन बोला था? ये वर्ड कौन बोला था? मैंने तो नहीं बोला था, ये तुमने ही तो बोली थी। देखो पिंटू, वो बात ना अलग है। वो मेरे पापा मम्मी पापा नहीं है, वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं, और मैं नहीं हूँ उनके साथ कंफर्टेबल, इसलिए मैंने उन्हें बोल दिया जाने के लिए। और पिंटू, तुम ये बात समझो ना, वो मेरे मम्मी पापा हैं, उन्होंने मुझे बचपन से पाला है, पोषा है और इतना बड़ा किया है। तो पिंटू, मुझे फर्ज बनता है कि ऐसे वक्त में मैं उनके साथ दूं, मदद करूं। वही तो सुमन, जिस तरह से तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें प्यार दुलार दिया, यहाँ तक कि तुम्हें पढ़ा लिखा के इस वक्त काबिल बनाया, सेम टू सेम मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे पढ़ाया लिखाया, प्यार दुलार दिया, और यहाँ तक कि मुझे काबिल बनाया। तो फिर सुमन, तो फिर इस बीच में हमारी और तुम्हारी मम्मी पापा कहां से आ गए? और सुमन, तुम्हारे ही कहने पर ना मैंने अपने मम्मी पापा को गांव भेज दिया था। मैं खुद अपने आप से मम्मी पापा को दूर भेज दिया था। ये तुम्हारे ही कहने पर सुमन, तुम्हारे ही कहने पर। सही कहा तुमने पिंटू, जब कोई बात खुद पे बीतती है ना, तब समझ में आता है कि मैं तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया और कितना गलत किया। लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे मम्मी पापा को यहाँ बुला लो। वो ऐसी हालत में कहाँ जाएंगे, किसके पास रहेंगे वो? इस वक्त उनका मेरे अलावा कोई नहीं है। मैंने भी तुम्हारे साथ
ऐसे ही रिक्वेस्ट किया था, ऐसे ही चिल्लाया था, ऐसे ही गिड़गिड़ाया था कि प्लीज तुम हमारे मम्मी पापा को गांव मत भेजो। लेकिन सुमन, तुमने कहाँ मानी थी? एक बार भी बात नहीं मानी थी सुमन, तुमने एक बार भी बात नहीं मानी थी। लेकिन सुमन, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं सुमन। तुम बुला लो अपने मम्मी पापा को, क्योंकि वो दर्द मैं खुद जानता हूं कि आखिर मम्मी पापा से बिछड़ने के बाद कितनी दर्द होती है। लेकिन खैर छोड़ो, ये सब तुम क्या समझोगे। लेकिन सुमन, इसके बीच एक शर्त भी है कि इस घर में हमारे मम्मी पापा भी आएंगे और अपने अपने मम्मी पापा को हम दोनों ख्याल रखेंगे और एक साथ रहेंगे भी। तो तुम ही बताओ सुमन, क्या ये बात है मंजूर? हाँ पिंटू, मुझे मंजूर है। सुमन, मैं तुमसे एक बात बोलूं, जब खुद पे बीतती है ना, तब पता चलता है कि आखिर में सामने वाले को कितना तकलीफ दिया हूं। और तुम जाओ, बुला लो अपनी मम्मी पापा को।